हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सिल्वर मेडल लेकर घर पहुंची निहारिका का हुआ जोरदार स्वागत। हरियाणा के सोनीपत से हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स को एनएसएस में सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए निहारिका को नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2021 से 22 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिल्वर मेडल और प्रशंसित पत्र देकर सम्मानित किया। होनहार बेटी जब अपने घर पहुंची तो उसका जोरदार स्वागत किया गया। होनहार बेटी के माता पिता ने जहां अपनी बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की, वहीं बेटी ने भी कहा कि अब इस सम्मान से काफी प्रभावित है और भविष्य में गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करेगी। निहारिका स्टूडेंट्स एनएसएस सोनीपत, युद्धवीर पिता निवासी सोनीपत, आशा मां निवासी सोनीपत। महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सहयोग करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना और मुख्य रूप से जो हमारा मेन टारगेट रहता है वो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्किंग एरिया हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई भी स्थान ऐसा जहां महिलाएं काम करती हैं। 5 से अधिक महिलाएं जहां काम करती हैं वहां हमने कंपल्सरी किया हुआ है कि एक आईसीसी कमेटी होनी चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। यदि वहां पर कार्यरत किसी महिला को कोई प्रॉब्लम है अपने किसी साथी से या उस संस्थान में किसी व्यक्ति से, तो वो उस कमेटी में अपनी कंप्लेन दे सकती है। उस कंप्लेन को हम 7 दिन का समय देते हैं कि वो इंटरनली उसको सॉल्व करें। उस कमेटी में 5 जनों की या 7 जनों की एक कमेटी होती है, जिसमें संस्थान के कुछ लोग होते हैं, एक एनजीओ के होते हैं, एक एडवोकेट होते हैं। तो यदि वो संस्थान उस कमेटी को प्रॉपरली फॉलो करता है और कोई कंप्लेन आई उसको अच्छे से देखता है तो ठीक है, यदि वो नहीं देखता तो हमारे पास अगर वो कंप्लेन आती है कि भाई उसकी बात वहाँ नहीं सुनी गई तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, उस संस्थान के खिलाफ। बराबर इस तरह के कार्य करता है। हमारा मुख्य उद्देश्य 5वीं से लेकर उससे बड़ी लड़कियों को, बड़ी लड़कियाँ यानी 12वीं तक, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद कार्य करने वाली लड़कियों तक हम लोग पहुँचते हैं, जिनको हम भिन्न भिन्न तरीके से कानूनों की जानकारी देते हैं, स्वयं को कैसे बचाना है। एक स्कूल की लड़की कॉलेज में जब पहुंचती है उसे किस तरह से प्रिकॉशन लेना है अपने जीवन में। एक कॉलेज की लड़की वर्किंग स्टेज में जब पहुंचती है उसको क्या प्रिकॉशन लेना है अपने जीवन में। एक वर्किंग वुमेन जब एक पत्नी बनती है, परिवार में जाती है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, उसके क्या अधिकार हैं, वो किन चीज़ों की पालना करे तो वो सुरक्षित रह सकती है। ये सारी जानकारियाँ हम अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों में जाकर देते हैं। बधाना गांव के महारानी लक्ष्मीबाई न्यू कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल के पहलवान रोबिन ने राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए स्वर्ण पदक जीता है। स्कूल लौटने पर खिलाड़ी का स्टाफ सदस्यों ने स्वागत किया और उपलब्धि पर बधाई दी। स्कूल चेयरमैन भूप सिंह दैया ने बताया कि 23 से 25 सितंबर तक जींद में राज्य स्तरीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें उनके स्कूल के पहलवान रोबिन ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही पहलवान का चयन आगामी राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है। विजेता पहलवान व उनके कोच का स्कूल पहुंचने पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया। स्कूल वाइस चेयरमैन सुभाष तोमर, दलजीत दैया, शीशपाल दैया, प्राचार्य डीएस मलिक, कोच साहब सिंह व प्रदीप इस दौरान मौजूद रहे। अनाज मंडी खरखोदा में प्रदेश भर के आढ़तियों के आह्वान पर बीते 1 सप्ताह से धरना दे रहे आढ़तियों के बीच सोमवार को विधायक जयवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने इस दौरान आढ़तियों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के लिए यह शर्मनाक है कि खरीद के सीजन में आढ़तियों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार किसान व आढ़ती के बीच में दरार पैदा करना चाहती है। दशकों से आढ़ती व किसान का आपस में भाईचारा रहा है, लेकिन सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान व आढ़ती के बीच विवाद पैदा करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अकेली खरखोदा अनाज मंडी फीस के रूप में करोड़ों रुपए सरकार के खाते में पहुंचाने का हर वर्ष काम करती है, लेकिन फिर भी आढ़तियों के हित में उठाने की बजाय उन्हें सरकार खत्म करने पर तुली हुई है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में, हरियाणा में, हर मंडी में आढ़ती धरने पर बैठा हुआ है और ये बड़े ही अफसोस की बात है। ये सरकार के लिए शर्म की बात है कि आज आढ़ती हर मंडी में, हुड्डा साहब भी आज
कई मंडियों का दौरा करेंगे कि सरकार की जो नीयत है ये एक किस्म से जो हमारे ताने बाने हैं उनको तोड़ने की कोशिश है। आड़ती और किसान का सदियों से नाता रहा है। ये सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की आए दिन योजनाएं लेकर आते ही ट्रेडिंग पहले भी कई तरह की कोशिश की गई। हमारे यहाँ की बात करूँ मैं, यहाँ करोड़ों रुपए सरकार को फीस के तौर पे जाता है, लेकिन आड़तियों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं कि आड़ती ही एक ऐसा है जो किसान को फसल तो 6 महीने में एक बार आती है, लेकिन बीच का जो समय रहता है किसान की ज़रूरत का वो आड़ती ही उसकी पूरी करता है। तो सरकार की नीयत है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। सरकार की आए दिन किसान के प्रति, आड़ती के प्रति, यानी किसान से जो जुड़ा हुआ है ऐसी नीतियाँ बनाते हैं जिससे किसान मरता किसान ही है, उसमें कोई भी बात आ जाती किसान के ऊपर आती है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी इनकी ये योजना है ये आड़ती और किसान के खिलाफ है, इसको तुरंत बंद किया जाए। और आज जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी गए हुए हैं, उनके भी सब मिलके इस तरह का निर्णय लेंगे और सरकार के खिलाफ एक जोरदार आवाज़ उठाएंगे। आज 8 दिन हो गए हमारे अनशन को चलते हुए। आज हमारे हल्के के विधायक जयवीर वाल्मीकि जी यहाँ हमारे धरने को समर्थन देने के लिए आए। आड़तियों के दर्द को पहचाना। सरकार की नीयत ये है कि आए हर सीजन में, कोई भी सीजन हो, कणक का सीजन हो या पेटी का सीजन हो, कोई नया डंगा लाती है। सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य है किसान को भी बर्बाद करना, आड़ती को भी बर्बाद करना। और ये ज़मीन और जायदाद जितनी किसान के पास है ये कॉर्पोरेट जगत के हाथों में सौंपने का और किसान को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद करने का निर्णय ले लिया है। ये देखो ई ट्रेडिंग का, ई नेम की जो बात है, यहाँ कलकत्ते का व्यापारी यहाँ जो खरखोदा मंडी में बोली देगा तो वो भी बोली दे सकता है। उसके न व्यवहार का बेरा, न उसके कार का बेरा, न उसका ये बेरा को पैसे देगा कि नहीं देगा। एक न एक नई चीज़ लाकर ये जेपी दलाल जैसा बेहुदा कृषि मंत्री हरियाणा में ऐसा छोड़ दिया जो अनाप शनाप बयान देता रहता है, किसान को बर्बाद करने की साजिश रचे हुए हैं 24 घंटे। सोनीपत जिला स्तरीय विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो, फेंसिंग, थ्रोबॉल, वेट लिफ्टिंग, कराटे, नेटबॉल, आर्चरी, क्रिकेट, ताइक्वांडो, शूटिंग, कबड्डी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, गौरव बॉल आदि में प्रताप स्कूल खरखोदा के 436 खिलाड़ियों ने भाग लेकर 161 खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान, 105 ने द्वितीय व 55 ने तृतीय स्थान प्राप्त कर अपना परचम लहराया। सभी विजेता खिलाड़ियों व उनके प्रशिक्षकों का विद्यालय प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के सोनीपत जिला अध्यक्ष, हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव, हरियाणा पेचिंग सिलाट एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तीर्थ राणा, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान परमजीत यादव, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निर्देशक प्रताप स्कूल खरखोदा, प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य, डॉक्टर सुबोध दहिया, मास्टर महेंद्र रोहना ने फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। 16वीं निशान यात्रा चलो चलो खरखोदा जय नारायण धर्मशाला से नकलोई 6/10/2022 नकलोई धाम बाबा श्याम ने बुलाया है। हर महीने जाती है खरखोदा से नकलोई के लिए निशान यात्रा, जिसमें कम से कम 50 से 100 आदमी जाते हैं। सुबह 7:15 बजे। संपर्क सूत्र अरुण शर्मा 9896982287, सुनील खांडा 9812888840, विक्की 7700035555। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, लिगामेंट फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पोर्ट्स इंजरी, ऑर्थोस्कोपी, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट। डॉक्टर गगन कंसल, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट सर्जन, MBBS DNB ऑर्थो। For more information, please contact 705651111। पाई नहर से और गांव तक पशुओं का तालाब भरने के लिए मेरे गांव में इतनी बड़ी समस्या थी। पानी लाए तो कैसे लाएं? 8 नंबर ड्रेन की तरफ से लोग लाते थे, वो खाल नहीं चलता था, लोगों के फसलों वालों का पानी रोकना पड़ता था और स्पेशल पाइपलाइन दबा दी। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।